ज़ोरबतुल अज़ला। अब यहाँ पर देखिए ज़ोरबतुल अज़ला मुत्सला ज़िले, यहाँ पर देखिए एक शक्ल दी गई है ज़ोरबतुल अज़ला की, ज़ोरबतुल अज़ला ABCD। तो यहाँ पर शक्ल में मुत्सला ज़िलों की जोड़ियाँ लिखना है। सबसे पहले एक जोड़ी बनाएं, किसको कहेंगे पहले ये समझेंगे हम, मुत्सला ज़िले। यहाँ पर देखिए ज़िला AB और ज़िला AD, यानी यहाँ पर एक मुश्तरक रास लेना है और ये दोनों आस पास के, ये साइड के जानिब का एक ज़िला और ये जानिब का एक ज़िला, ये दोनों ज़िले क्या हो गए, मुत्सला ज़िले कहलाते हैं। कौन सा ज़िला कहते हैं इसको, मुत्सला ज़िले। यानी रासी नुक्ता ए के ये जानिब का एक ज़िला और ये जानिब का एक ज़िला, यानी ज़िला AB और ज़िला AD। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB और AD। इसी तरह से दूसरा लेंगे हम, जिस तरह से पहले मुश्तरक रास तय करते हैं। मुश्तरक रास क्या है, B। तो अब लेंगे क्या आएगा, AB और BC। तो लिखेंगे यहाँ पर AB और BC। इसी तरह से इसको लेंगे मुश्तरक रास, तो BC और CD, यहाँ लिखेंगे BC और CD। चौथा मुत्सला ज़िले लेंगे, किसको लेंगे मुश्तरक रास, D को। A को लिए, B को लिए, C को लिए, आप किसको लेंगे, D को। तो किस तरह से पढ़ेंगे, ज़िला CD और ज़िला AD। ज़िला लिखना भूलना नहीं है, यहाँ पर किताबें नहीं लिख पा रही हूँ मैं, ज़िला CD और ज़िला AD। समझ में आया बच्चों, मुत्सला ज़िले किसे कहते हैं, मुत्सला ज़िले यानी जिसका मुश्तरक रास एक हो और इसके ये जानिब का एक ज़िला और ये जानिब का एक ज़िला, पड़ोसी ज़िले उसको क्या कहेंगे हम, मुत्सला ज़िले। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए ज़ोरबतुल अज़ला के मुत्सला ज़िलों में एक मुश्तरक रास होता है। ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों में कोई मुश्तरक रासी नुक्ता नहीं होता, मुकाबिल के ज़िलों में रासी नुक्ता नहीं होता है। ज़ोरबतुल अज़ला के मुत्सला ज़ाविया पर एक शक्ल दी गई है ज़ोरबतुल अज़ला की, ज़ोरबतुल अज़ला DEFG। अब यहाँ पर हम देखेंगे मुत्सला ज़ाविया, यानी ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ऐसा जोड़ी बनाना है हमको। फिर ये ज़ाविया की जोड़ी बनाएंगे, फिर ज़ाविया F और ज़ाविया G की जोड़ी बनाएंगे, फिर ज़ाविया G और ज़ाविया D की जोड़ी बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, देखिए ज़ाविया DEF, ज़ाविया DEF, ये ज़ाविया, ठीक है। इसके बाद इसकी जोड़ी बनाएंगे हम GFE, क्योंकि ये ज़ाविया लेना है। अब लेंगे ज़ाविया GFE, ज़ाविया GFE, यहाँ पर दो की जोड़ी बनाए। अब हम लेंगे ज़ाविया F और G, किस तरह से लेंगे, ज़ाविया EFG। अब क्या लेना है हमको, G लेना है, तो क्या लेंगे, DGF, ज़ाविया DGF। समझ में आ रहा है किस तरह से लिए हमने जोड़ी, इसकी जोड़ी बना दिए, इसकी जोड़ी बना दिए। अब इसकी और इसकी लेंगे तो किस तरह से होगा, अब ये लेना है तो हमको क्या करेंगे, F बनाएंगे। तो किस तरह से, ज़ाविया GDE, मुत्सला ज़ाविये हैं ये। कौन से ज़ाविये बता रहे हैं हम, किस ज़ाविये की जोड़ी बना रहे हैं, मुत्सला ज़ाविये की जोड़ियाँ। कौन सा बनाए हमने, ज़ाविया GDE, फिर ज़ाविया FED। ये क्या हो गए, मुत्सला ज़ाविये की जोड़ियाँ, यानी पड़ोसी ज़ाविये। जिस तरह से पड़ोसी ज़िलों की जोड़ियाँ बनाए हमने, उसी तरह से पड़ोसी ज़ावियों की जोड़ियाँ बनाए। अब यहाँ पर देखिए ज़ोरबतुल अज़ला के जिन दो ज़ावियों में एक ज़िला मुश्तरक हो तो उन ज़ावियों को मुत्सला ज़ाविये कहते हैं। ज़िलों में कैसा था, मुश्तरक रास ले रहे थे हम। अब यहाँ पर क्या है, एक ज़िला मुश्तरक होता है। किस तरह से, जैसा हमने ज़ाविया E और F लिए, तो यहाँ पर एक ज़िला मुश्तरक हो जा रहा है ना दोनों में, ज़िला EF मुश्तरक है दोनों का। इसी तरह से ज़ोरबतुल अज़ला के जिन दो ज़ावियों में एक भी ज़िला मुश्तरक नहीं होता, उन ज़ावियों को ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये कहते हैं। मुकाबिल के ज़ाविया यानी सामने वाला ज़ाविया, मुकाबिल यानी सामने, अपोजिट। तो क्या कहते हैं, जो जिन दो ज़ावियों में एक भी ज़िला मुश्तरक, जैसा हमने अभी क्या किया है, मुत्सला ज़ावियों की जोड़ियों में एक ज़िला मुश्तरक नहीं होता, तो उन ज़ावियों को ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शक्ल दी गई, देखो यहाँ पर अब मुकाबिल के ज़ाविये यानी क्या,
जाविया बी का मुकाबिल का जाविया कौन सा होगा, जाविया डी। जाविया ए का मुकाबिल का जाविया सी, यानी इसके अपोजिट के जाविये को, मुश्तरिक भी नहीं है उसमें ज़िला और रास भी मुश्तरिक नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, मुकाबिल का। अब हम देखेंगे ज़ोरबतुल अज़ला के वित्र। अब वित्र किसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए एक ज़ोरबतुल अज़ला ए बी सी डी दिया गया है। ए बी सी डी में मुकाबिल के जाविये क्या है, जाविया ए, जाविया सी, जाविया बी, जाविया डी के रासैन को मिलाने वाले कता खत खींचे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ए और सी मुकाबिल के जाविये को जोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ तक एक रास खींचा गया है, बी से डी तक एक रास खींचा गया है। तो जो ये रास खींचे गए हैं इसको कहते हैं वित्र। क्या कहते हैं, वित्र। कता एसी और कता बी डी ज़ोरबतुल अज़ला ए बी सी डी के वित्र हैं। कता एसी और कता बी डी जो है ज़ोरबतुल अज़ला ए बी सी डी का वित्र है। तो जाविया ए और जाविया सी मुकाबिल के जाविया हैं, इनके रासों को वित्र एसी मिलाता है। अब इसी तरह ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जावियों के रासों को मिलाने वाले कतए खत ज़ोरबतुल अज़ला के वित्र होते हैं। जो अभी शक्ल में मिस ने बताया आपको वित्र किसे कहते हैं, उसी की तारीफ है। ज़ोरबतुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 दर्जे होता है। ज़ोरबतुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ, यानी चारों जावियों की पैमाइश मिलाकर कितनी होती है, 360 होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कसीरुल अज़ला या कसीर ज़िलई शक्ल किसको कहते हैं, कसीरुल अज़ला या कसीर ज़िलई। अब आप देखिए 5 नुकात को 5 कता खत से मिला देने पर जो बंद शक्ल हासिल होती है उसे मुखम्मस कहते हैं। देखो बच्चों 5 नुकात है, 5 नुकात 1 2 3 4 5, 5 नुकात को 5 ज़िलों से यानी 5 कता खत से मिला देने वाली इस बंद शक्ल को क्या कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं। अब मुखम्मस के रासों के नाम, यानी रास नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी, नुक्ता डी, नुक्ता ए, ये क्या है, रासी नुकात है। अब इसी तरह से मुखम्मस के अज़ला के नाम, अज़ला यानी ज़िले लिखना है हमको, ज़िला ए बी, ज़िला बी सी, ज़िला सी डी, ज़िला डी ई, ज़िला ए ई, ये मुखम्मस के अज़ला के नाम है। मुखम्मस के जावियों के नाम तो यहाँ पर बहुत आसान है, देखिए जाविया ए, जाविया बी, जाविया सी, जाविया डी, जाविया ई, इस तरह से इसमें लिखना है। मालूम कीजिए कि किसी खेल को खेलते वक्त खिलाड़ियों की जगह की शक्ल मुखम्मस के जैसे दिखाई देती है क्या, कभी खेलते हुए आप बगैर मुशाहिदा करें और देखिए। तो यह मुसल्लस ज़ोरबतुल अज़ला मुखम्मस और 5 से ज़ायद ज़िलों वाली बंद शक्ल को कसीरुल अज़ला या कसीर ज़िलई कहते हैं। कसीर ज़िलई किसको कहते हैं, मुखम्मस और 5 से ज़ायद ज़िलों वाली शक्ल को, मुखम्मस शक्ल को, और 5 से ज़ायद यानी 5 से भी ज़्यादा ज़िलों वाली बंद शक्ल को क्या कहते हैं हम, कसीर ज़िलई या कसीरुल अज़ला। इसमें देखिए एक जिदोल दी गई है, ज़ैल की शक्लों का मुशाहिदा कीजिए और उनके नाम लिखिए। शक्ल और नाम, इस शक्ल को देखना है और उनका नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए क्या शक्ल दी गई है, कितने ज़िलों वाली है, 1 2 3 4 5, 5 ज़िलों वाली शक्ल को क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़े, मुखम्मस। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक शक्ल दी गई, देखो इसके कितने ज़िले हैं, रास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 रास है, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़िलों वाली शक्ल को कहते हैं मुसद्दस। क्या कहते हैं, 6 ज़िलों की कसीर ज़िलई शक्ल को कहते हैं मुसद्दस। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये शक्ल देखिए, इसके 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़िलों वाली शक्ल को कहते हैं मस्बा। क्या कहते हैं, मस्बा। इसी तरह से यहाँ पर 8 ज़िलों वाली शक्ल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़िलों की कसीर ज़िलई को कहते हैं मसम्मन। समझ में आ रहा है बच्चों ये शक्लों को क्या है। तो आप उसको एक किताब में आपके सवाल पूछा गया है तो ये देख के आप उसमें नाम लिख दीजिए।